हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। हम पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड नेशनल इनकम। पार्ट फर्स्ट हो चुका था, पार्ट सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, इन्वेंटरी इन्वेंटरी का मतलब नॉर्मल वे में अपन अकाउंट में पढ़ ही रखा है। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक होता है, ठीक है। तो इन्वेंटरी मींस द स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ अ बिजनेस कीप फॉर फर्दर यूज फॉर सेल। सेल करने के लिए जो हमारे पास पड़ा हुआ रहता है सामान, गुड्स, उसको स्टॉक कहते हैं। सर आप क्यों बता रहे हो, हमें मालूम है। देखिए मालूम है, पर एमपी बोर्ड के अंदर क्या होता है, ऐसे सिली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जिसको अपन इग्नोर करते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अपन इग्नोर करते थे। क्या है, स्टॉक आ गया तो लिख देंगे, फलाना आ गया तो लिख देंगे, बट अपन इसको क्या इग्नोर करते हैं। और कभी कभार अपन क्या करते हैं कि देखते हैं ख्वाब के बड़ा पेपर आएगा, बहुत टफ पेपर आएगा, तो ये छोटी छोटी चीजें अपन इग्नोर कर देते हैं। और बोर्ड वही गैप ढूंढता है कि बच्चे ज्यादा डीप पढ़ते हैं, ज्यादा तैयारी करेंगे तो एक सिली क्वेश्चन पूछ ले बीच में। जैसे अपन क्रिकेट भी खेलते हैं, तो अगर तो अपन को मालूम है फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छी बॉल डालेगा, तो अपन आउट नहीं हो जाए, तो कभी कभार वो स्लो भी बॉल डाल देता है, तो अपन उस चक्कर में आउट हो जाते हैं। तो उसी तरह से बच्चे क्या करते हैं, टफ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, बहुत सिली क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वहीं बोर्ड गैप ढूंढ लेता है और इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, और हड़बड़ी में अपन कर नहीं पाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है आप कि सिली क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन, वो भी पढ़ लीजिए कभी, ठीक है। कभी कभार बोर्ड वो भी पूछ लेता है। एग्जाम्पल आपके सामने ये 2024 या 25 के समथिंग पेपर में पूछा गया है, ठीक है। श्योर न्यू 23, 24, 25 किसी में तो पूछा गया है, तो श्योर हूं कि पूछा गया है, पर कौन से ईयर में पूछा गया है वो श्योर न्यू पर पूछा तो गया है ना। देख लेना 22, 23, 24 के बीच में, ठीक है। तो इन्वेंटरी का मतलब समझ के, स्टॉक होता है जो फर्दर यूज करके अपन बेच सकते हैं, है ना, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल इनकम, देखो इनकम मेथड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे, आपने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल मैंने डाल रखे, अपलोड कर रखे हैं नेशनल इनकम की सीरीज में, आप देख सकते हो। वहां पे आपको नेशनल इनकम के कंपोनेंट मिल जाएंगे, इनकम फैक्टर मिल जाएगी। मैं कुछ नॉर्मल नेम लिख रहा हूं, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके आगे सीओई भी होता है, ठीक है, और मिक्स्ड इनकम भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप देख लेना नेशनल इनकम में, ठीक है, जहां मैंने न्यूमेरिकल करा रखे हैं। तो फिलहाल अपन 1, 2, 3 एंड 4 कंपोनेंट्स ही लिखेंगे, ठीक है। और आपको न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड चाहिए तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है नेशनल इनकम का, वहां न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ये भी सिली क्वेश्चन है, बट बच्चे यहां मैंने कॉपी चेक करी तो बच्चे यहां अटक गए कि यार, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स की कॉपी चेक करी तो देखा मैंने आज के फुल फॉर्म पूछ लिए। अब सीपीआई का फुल फॉर्म तो 11 में पढ़ चुका है, एमपी बोर्ड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो वहां बच्चा कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा उसने कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेंगे सीपीआई, क्योंकि 11 में पढ़ रखा। अब 11 का बच्चा तो भूल गया, और जिसने पढ़ रखा उसको दिमाग में थी, जो भूल के 11 पढ़ गया भाई, पास हो गया, उसको ध्यान ही नहीं। तो सीपीआई का फुल फॉर्म बच्चे छोड़ के आ गए। सिर्फ इन्होंने करंट में क्या याद रखा, जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर इसको कैसे याद किया भाई, ये तो जो था वो 11 में भी था जीडीपी, और 12 में भी जीडीपी था, तो वो जीडीपी रिलेट कर पा गए, है ना, रिलेट कर लिया उन्होंने। तो जीडीपी का ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख के आ गए वो, क्योंकि 11 में भी था एमपी बोर्ड में और 12 में भी था। पर सीपीआई ये तो 12 में था ही नहीं, ये तो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लेते, है ना। और एनडीपी है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो बच्चे लिख के आ गए। अब डब्ल्यूपीआई ये भी नहीं था 12th में, ठीक है, ये तो 11 का एमपी बोर्ड का बेस था। अब ये दो चीजें बच्चे छोड़ गए, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, बस ये जीडीपी और एनडीपी लिख के आ गए, ठीक है। तो अब क्या, अब बस ये लिख के आ गए तो उनको 2 नंबर की जगह 1 नंबर मिल गया भाई, जीडीपी और एनडीपी लिख के आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम ऑफ वेलफेयर। देखो नेशनल इनकम चेंज होती है तो क्या क्या कंट्री के ऊपर वेलफेयर पड़ेगा, हम कंट्री पे बुरा इंपैक्ट पड़ेगा या अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। बुरा तो क्या मतलब है कि देखो, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, राइजेस होगी, तो वेलफेयर होगा ही सही। अनाथ आश्रम बनाएंगे, रोड बनाएंगे, कंट्री को डेवलप करने का काम करेंगे, हर जिले में जो प्रॉब्लम है उसको सुधारने का काम करेंगे, ठीक है। और नेशनल इनकम कम होगी तो सरकार के पास भी पैसा नहीं होगा, बजट नहीं होगा, तो वेलफेयर का भी नहीं कर पाएगी, वेलफेयर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ नेशनल इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मिक्स्ड इनकम, जैसे मिक्स्ड अचार होता है, देखो मैं तो हमेशा सजेशन ये दूंगा, मिक्स्ड इनकम अगर किसी को याद नहीं होता तो मिक्स्ड अचार दिमाग में आता है। मिक्स्ड अचार में क्या होता है, सब तरह के इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। जैसे आम का अचार है तो आम के अचार के अंदर गाजर मिला होगा, मूली मिली होगी, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे मिलकर क्या होता है, मिक्स्ड हो जाता है। तो मिक्स्ड का मतलब ये होता है चीजें मिक्स्ड होती है, मेरी इनकम, तुम्हारी इनकम, सबकी इनकम को मिक्स्ड कर दो। किसकी, वेजेस कर लो मिक्स्ड,
शॉपकीपर की इनकम, बार्बर की इनकम, है ना, सारे लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम जो रहती है सबको इंक्लूड कर दो तो मिक्स्ड इनकम बन जाती है। ठीक है, इसको मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। तो आपको समझ में आया, बहुत इजी। ठीक है, तो एमपी बोर्ड में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने आपको मैं सीरीज वाइज समझाता जा रहा हूं। और कोई क्यूरीज होता आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस तो कमेंट करें, और पसंद आए चैनल तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।